हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोशल कॉग्निशन अभी हमने कंप्लीट करा है। मैंने सोचा चलो सोशल इन्फ्लुएंस पे भी बना देते हैं, ये भी थोड़ा काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का सेकंड वीडियो। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच द रियल और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंस में कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी जिसके थ्रू प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि किसी के प्रेजेंस में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। कोई अदर पर्सन है वो हमें क्या कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे फीलिंग यानी हमारे भाव के ऊपर, हमारे बिहेवियर, व्यवहार के ऊपर। ठीक है, यानी किसी और व्यक्ति के होने पर हमारे बिहेवियर, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स में क्या आ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप है कन्फर्मिटी फर्स्ट है, सेकंड कॉम्प्लायंस, थर्ड है हमारा ओबीडेंस। कन्फर्मिटी में क्या होता है? चेंजिंग वंस वोन बिहेवियर टू मैच डैट ऑफ अदर पीपल। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है ना उसको चेंज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमारे अपने बिहेवियर को हम चेंज कर लेते हैं। चेंज यानी कि जैसा सामने वाला पर्सन चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं अपने बिहेवियर को। सामने वाला जैसा पर्सन चाह रहा है बिहेव करने के लिए, सेम वैसा ही बिहेव करते हैं, वो कंफर्मिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ले लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हो, फ्रेंड्स सर्कल में पार्टी रखी हुई है, तो हर कोई ये बोल रहा है कि चलो आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हो, लेकिन आपका मन नहीं होता पिज़्ज़ा खाने का, आपका मन होता है चाउमीन खाने का। लेकिन सब ये बोल रहे हैं चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं, आप अपने आप को क्या करते हो, चलो ठीक है मैं दूसरों के साथ जाना चाहूँगा, अपने आप ही सोचते हो कि चलो जैसे दूसरे चाहते हैं पिज़्ज़ा खाना तो मैं भी पिज़्ज़ा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। ठीक है, यानी अपना बिहेवियर को उन्होंने सामने वाले जो अदर पर्सन है उनके साथ मैच कर लिया। ठीक है, उसने भी जो है पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया, ये कंफर्मिटी हो जाता है। दूसरा है हमारा कॉम्प्लायंस में क्या होता है, इसमें भी हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर चेंजेस वंस वोन बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ अनदर पर्सन और अ ग्रुप आस्किंग डायरेक्टली हिम हर टू चेंज। यहाँ पर कॉन्फर्मिटी में कोई मुझे ये नहीं बोल रहा कि चल तू पिज़्ज़ा खा, नहीं, लेकिन मैंने मेरी मर्जी से, जैसे दूसरे कर रहे हैं ना, जैसे सबने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, तो कोई मुझ में फोर्स नहीं डाल रहा है यहाँ पे कि तू कर ले, तू पिज़्ज़ा ही खा। ठीक है, लेकिन बस सॉरी, मैं दूसरों के जैसे दूसरा ऑर्डर करे सेम वैसा ही पिज़्ज़ा के ऑर्डर कर देती हूँ। यानी मैंने अपना बिहेवियर जो है, किसी ने मेरे बिहेवियर पर प्रेशर नहीं करा वो बिहेव करने को। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लायंस में क्या होता है कि मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मैंने बोला नहीं मैं चाउमीन नहीं खाऊंगी, तो सामने वाला पर्सन बोला ना खा ले यार, सब खा रहे हैं चाउमीन, ना सॉरी सब खा रहे पिज़्ज़ा, तू भी खा लेने बोला, तब ये बोलता ठीक है ओके मैं भी खा लेता हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको डायरेक्टली चेंज होने के लिए बोला जाता है, यहाँ पे आपको कोई डायरेक्टली चेंज होने के लिए नहीं बोल रहा, आप अपनी मर्जी से। यहाँ पर क्या होता है, हम अपनी मर्जी से चेंज होते हैं, लेकिन कंप्लायंस के अंदर क्या होता है कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है आपको चेंज होने के लिए, लेकिन है ना यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप चेंज होना चाहो या ना होना चाहो। ठीक है, आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जा रहा कि चल तुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, बस आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि पिज़्ज़ा खा ले, सभी तो खा रहे हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर है वो खाए पिज़्ज़ा या ना। ठीक है, थर्ड आ जाता है ओबीडेंस यानी चेंजिंग वोन्स बिहेवियर डैट द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी फिगर। अब इसमें क्या आ गया, आपको ना प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि आपकी यहाँ पे कोई कुछ चलने वाला नहीं, आपकी पसंद नहीं चलने वाली, आपको ऑर्डर मिला हुआ है कि जैसे टीचर ने बोला आज सभी पिज़्ज़ा खाएंगे, एक अथॉरिटी बोल रही है ना हमें, टीचर एक अथॉरिटी होगी, उस टीचर ने हमें बोला कि आज सब पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, तो हमारे यहाँ पे कोई चॉइस नहीं चलती है, हम जैसे टीचर ने बोला वैसा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कंफर्मिटी। कोई नहीं कहता हमें चेंज होने के लिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से चेंज होते हैं। कॉम्प्लायंस यहाँ से हमें रिक्वेस्ट की जाती है चल तू भी खा लेना पिज़्ज़ा, कहता ठीक है, ये हाँ इस पे हमारी मर्जी होती है हम खाए या ना खाए। लेकिन ओबीडेंस में यहाँ पर आपसे
बोला जा रहा है, अथॉरिटी बोल रही है आपको, टीचर बोल रही है पिज़्ज़ा खाने के लिए, पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, तो उसको मानना ही पड़ेगा चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, ये ओबीडेंस हो जाती है। आज हम सिर्फ कॉन्फर्मिटी पढ़ेंगे, कॉम्प्लायंस और ओबीडेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कॉन्फर्मिटी के अंदर ही कुछ एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हो जाता है मुजफ्फर शरीफ का ने रिसर्च की थी 1936 में। इसमें क्या होता है, द एपरेंट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल स्टेशनरी सोर्स ऑफ द लाइट इन ए डार्क रूम। इसमें क्या था, देखिए एक्सपेरिमेंट को समझिए। एक रूम है, डार्क रूम है जहाँ कोई लाइट नहीं है, ठीक है, एक डार्क रूम है जहाँ पे कोई लाइट नहीं है। वहाँ पे ना एक रेड लाइट नहीं होती, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेज़र लाइट बोलते होंगे शायद। ठीक है, उसको ऐसे डेस्क पे उसको एक फिक्स जगह पे रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कोई लाइट है, उसको टेबल पे ऐसे रख दिया जाता है। अब लाइट तो मूव नहीं कर रही, डार्क रूम है, पूरे कमरे में अंधेरा है, लेकिन जो वो लाइट जहाँ पर जा रही है, उसकी जहाँ पे रोशनी, उसकी जो लाइट जा रही है वो मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, लाइट तो मूवमेंट नहीं कर रही, ये जो उसकी जो क्या बोले सॉलिड चीज़ है, जो लाइट है वो मूवमेंट नहीं कर रही। ठीक है, वो तो फिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, ठीक है, इसकी लाइट कहाँ पर सामने वाले दीवार पर पड़ रही है, तो वो मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। एपरेंट मूवमेंट, हमें लगता है कि वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन है ना एक्चुअल में वो मूवमेंट नहीं कर रही होती। एपरेंट मैंने हमें लगता है कि वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा, एक डार्क रूम है, डार्क रूम में क्या है, एक लेजर लाइट को रख दिया गया है टेबल पर, वो जो कि फिक्स है, हिल नहीं रही है, लेकिन हमें लगती है कि वो लाइट जो है हिल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर क्या भाई, पार्टिसिपेंट को बुलाया गया। कुछ पार्टिसिपेंट जो रियल थे और कुछ तो कन्फिगरेट उसे बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट का पूरा हिस्सा होते हैं, जिसको पता होता है कि हाँ क्या रिजल्ट आने वाला है। वो ना जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं उनके साथ मिले होते हैं। ठीक है, उन्हें कन्फिगरेट बोला जाता है। कन्फिगरेट, इनको सबका कुछ पता था, इनको पहले ही बोलते हैं हाँ आप बोलोगे कि जो लाइट है वो मूव कर रही है, उन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, आप रूम में जाओगे, आप ये बोलोगे हाँ लाइट मूव कर रही है। ठीक है, जैसे पार्टिसिपेंट वहाँ पे गया और उसने देखा कि पहले जब रखा गया, बुलाया गया पार्टिसिपेंट को, वो बोल रहा कि लाइट पहले कन्फिगरेट आके बोल गए हाँ जो लाइट है वो 2 या 3 इंच जो है मूव कर रही है। ठीक है, अब जैसे रियल पार्टिसिपेंट आता ना, जैसे जैसे कन्फिगरेट आते गए, वो रियल पार्टिसिपेंट आया तो सेम ही वो उन्होंने देखा कि हाँ शायद लाइट मूव कर रही होगी, तो वो अपना जब उसकी बारी आती है तब सेम ही रिस्पॉन्स देता। जैसे कन्फिगरेट ने कहा कि लाइट मूव कर रही है 2 या 3 इंचेस, तो वो पार्टिसिपेट भी सेम रिस्पॉन्स कर देता कि हाँ जो लाइट है वो जो मूव कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो एक अपने स्टैटिक पोर्शन में है, वो स्थिर है, एक जहाँ पर स्थिर है, वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन पार्टिसिपेंट क्या बोलता है कि वो लाइट जो है मूव कर रही है, यानी उसने कंफर्मिटी दिखा रही, जैसे दूसरे अदर पर्सन कर रहे हैं अपना वैसा ही बिहेव करना उसने जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने भी बोला जो लाइट है वो मूव कर रही है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आया, जो रिजल्ट में देखा गया, जो जैसा ना कन्फिगरेट बोल रहे थे ना, वैसा ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया, वैसा ही सिमिलर रिस्पॉन्स करा। ठीक है, जैसा कन्फिगरेट ने बोला कि जो लाइट जो है मूव कर रही है, वैसा ही उन्होंने जो पार्टिसिपेंट है, जो रियल पार्टिसिपेंट है ना, उन्होंने भी कहा जो हाँ एक्चुअल में जो लाइट जो 2 या 3 इंचेस से मूव कर रही है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मुजफ्फर शरीफ का एक्सपेरिमेंट। और सेकंड है हमारा सोलोमोन एश क्लासिक स्टडी यानी बहुत ही पुरानी लेकिन जो धमाकेदार होती है ना जो स्टडी, वो 1951 में दी थी। इसमें क्या किया गया, ये टास्क था टू डिटरमाइन विच लाइन ऑन द सेकंड कार्ड वाज द मोस्ट सिमिलर टू द लाइन ऑन द फर्स्ट कार्ड। इसमें क्या करा, 2 कार्ड दिखाए गए, एक कार्ड जो टारगेट लाइन है और सेकंड कार्ड में क्या था, जिसमें से ये बताना था कि ये जो वाली लाइन है वो किसके सिमिलर है। ठीक है, इसमें दो कार्ड थे, एक जो टारगेट लाइन जिसमें एक लाइन थी और सेकंड था जिसके अंदर ये बताना था कि ये वाली लाइन इन तीनों में से किससे मैच करिए, किसके समान है। ठीक है, इसमें 7 पार्टिसिपेंट को लिया गया, जिसमें से जो पार्टिसिपेंट है वो रियल था और जो 6 के 6 जो थे कन्फिगरेट थे, यानी जो रिसर्चर के ही द्वारा अपनी उसमें रिसर्च में डाले गए थे, जिन्हें रिजल्ट का भी पता था, हर चीज़ पता था, एक्चुअल में पता था कि भाई कौन सी लाइन किससे मैच कर रही थी, लेकिन वह ना उनको भ्रम में डालने के लिए ना ये अलग आंसर देते थे। देखो, अब कन्फिडरेट ने कहा कि वैसे तो बी लाइन से मैच हो रही है ये लाइन, ठीक है,
लेकिन सभी 6 के 6 कॉन्फिगरेट ने कहा कि नहीं, ये ना सी लाइन से मैच हो रही है, ठीक है। यानी ये 6 ने कहा कि सी लाइन में मैच हो रही है। लास्ट में रियल पार्टिसिपेंट को बोला, अब ये यहाँ पे सोच रहा होता, अपना दिमाग लगा रहा होता, अरे ये तो ना बी के साथ मैच कर रही है, लेकिन ये सब ये क्यों बोल रहे हैं कि सी के साथ मैच कर रही है। तब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि चलो ठीक है यार, मैं कल्ला थोड़ी ना गलत होऊंगा, ये सारे 6 के 6 ये सही जवाब दे रहे होंगे ना। तो वो अपनी कंफर्मिटी दिखाता, जैसे दूसरे बिहेव कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि सी लाइन मैच कर रही है, तो वो भी वैसा ही आंसर देना स्टार्ट कर दिया कि जो रियल पार्टिसिपेट था कि उन्होंने कहा कि जो सी लाइन है वो मैच करिए टारगेट लाइन से, ठीक है। रिजल्ट आ गया हमारा, पार्टिसिपेट कंफर्म टू अ ग्रुप आंसर अ लिटिल ओवर द थर्ड। 1/3 जो पार्ट है यानी कि 33% वाले लोगों ने जो है ये कहा कि जो सी लाइन है वो टारगेट लाइन से मैच कर रही है, यानी कंफर्मिटी दिखा दी, जैसे दूसरे बिहेव कर रहे थे वैसे ही उस पर्सन ने रियल पार्टिसिपेट ने बिहेव किया। बर्डन नहीं डाला गया, उसके ऊपर खुद की चॉइस थी कि वो दूसरों के साथ जाए या ना जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा सोलोमन एश क्लासेस स्टडी, ठीक है। अब आता है कॉजेज ऑफ कंफर्मिटी, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण जो कंफर्मिटी दिखाते हैं, जिससे हम पहला नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है, द नीड टू एक्ट इन अ वे दैट वी फील विल लेट अस टू बी लाइक एंड एक्सेप्ट बाय अदर। इसमें क्या होता है कि हम ऐसा बिहेव करते हैं कि दूसरे हमें पसंद करना चाहिए, अपने आप को ना ये गलत वो कि ऐसा नहीं करते कि सामने वाला मुझे नापसंद कर दे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो क्या नाम है 7th पार्टिसिपेट था, अगर ये जवाब बी, अब ये सोचता अगर मैं ए जवाब दूंगा या मैं बी जवाब दूंगा तो कहीं मेरे पे सारे मजाक ना उड़ाए मेरा, कहीं ये मुझे नापसंद ना करते। उस डर के चलते उसने कहा, क्या सोचा कि चलो ठीक है, जैसा दूसरा बिहेव करे ना मैं भी सेम वैसा ही बिहेव करूँ ताकि वे मुझे पसंद कर सके, यानी लाइक बाय अदर। ये आपने इसका कीवर्ड है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। यानी जब भी आप है ना ये ना PYQ एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ना थोड़े थोड़े ने में माइनर अंतर होता है ना, माइनर डिफरेंस दिया होता है, दोनों ही कंफ्यूजिंग है, ऐसी लाइन दे देंगे। बस आपने कीवर्ड है इसका ये याद रखो, लाइक बाय अदर, ये पूरा करने की ये जरूरत नहीं, बस यूँ याद रख लो, आप ऐसे याद कर लो। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस लाइक बाय अदर, यानी दूसरे से पसंद होना चाहते हैं कि दूसरे मुझे पसंद करे, मैं ऐसा बिहेव करूं कि दूसरा मुझे पसंद करे, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है, वी टेक आवर क्यूज फॉर हाउ टू बिहेव फ्रॉम अदर पीपल व्हेन वी आर इन एम्बिग्यूअस सिचुएशन। एम्बिग्यूअस यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अस्पष्ट है, अनएम्बिग्यूअस यानी स्पष्ट जो क्लियर है सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, एम्बिग्यूअस यानी कोई चीज़ जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो अस्पष्ट है, ठीक है, अनक्लियर है। यहाँ पर क्या होता है कि इसका कीवर्ड हो जाएगा डिजायर टू बी करेक्ट। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी क्रिटिकल है, अनएम्बिग्यूअस है, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा बिहेव करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप है ना कहीं जा रहे हो, आपको एक ऐसी लड़की पसंद है जो मुस्लिम है, लेकिन आप हिंदू हो, ठीक है। जैसे वो अपने मस्जिद में जाती है तो क्या करती है, वो ऐसे हाथ करके अल्लाह से प्रेयर करती है। अब वो लड़का उसको देख रहा होता है, अब वो क्या होता है कि वहाँ पर उसने क्या किया कि वो तो है हिंदू, वो हाथ जोड़कर जो है भगवान की वंदना करता है, और जो मुस्लिम है वो हाथ जोड़ ऐसे हाथ करके अल्लाह की वो है जो वंदना करती होती है, यानी प्रेयर कर रही होती है। अब वो लड़का उस लड़की को देखता है कि ये कैसे प्रेयर करती है, यानी वो तो हिंदू था, वो मुस्लिम थी। अब इस लड़के ने इस लड़की को देखा, इस लड़की को जैसे जैसे ये बिहेव कर रही थी ना, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग करा। जैसे वह पहले घुटनों के नीचे बैठी और फिर ऐसे हाथ किया, फिर प्रेयर करना स्टार्ट किया, सेम उसको क्यों मिल गया। क्यूज मिलने से क्या करा, सेम ही वो ऐसा बिहेव करने लगा। आपने काफ़ी फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि सेम भी वो ऐसे हाथ करता है, फिर सेम ऐसे ही बिहेव, जैसे वो उसको देखता रहता है, हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है। यानी उसको क्या मिल गया, इन्वायरमेंट से क्यों मिल गया, जैसे अदर पर्सन बिहेव कर रहा था उसने उसके बिहेव को उसको क्यों मिल गया और वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और पता है ऐसा वो इसलिए कर रहा था कहीं वो मुझको गलत ना समझ ले,
ठीक है। यानी कि डिज़ायर टू बी करेक्ट, अपने आप को सही समझना चाहता था, समझाना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, यानी मैं गलत नहीं हूँ, इनकरेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। डिज़ायर टू बी करेक्ट, अपने आप को सही बताता है वो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप 5 स्टार में नहीं करे, 5 स्टार में कभी नहीं गई, लेकिन आपको क्या हुआ कि वहाँ पे हर कोई कांटे छुरी से खाता है। लेकिन जब आप ग्रुप के साथ जाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हो, वहाँ पर आप क्या देखते हो कि हर कोई कांटे छुरी से खा रहा है, लेकिन आपको कांटे छुरी से खाना नहीं आता है। अब वो क्या करोगे, पहले आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, दूसरा कैसे खा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो काट रहा है, कांटे छुरी से खा रहा है, सेम वैसे ही आप करना स्टार्ट कर देते हो। यानी दूसरे से आपने सीख लिया, यानी दूसरा जैसा बिहेव कर रहा है उधर से आपको क्यों मिला और वैसे आपने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। यानी आप अब क्या होना चाह रहे हो, यानी करेक्ट होना चाहिए। आपके ऊपर कोई मजाक ना उड़ाए, आपके ऊपर हंसी ना करे कि भाई तेरे को तो यहाँ पर आकर तुझे कांटे छुरी से खाना नहीं आता, यानी आप करेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लायंस और ओबीडियंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।